नमस्कार दोस्तों, आई टी चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सुपर टेट 2021 के लिए यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना से जुड़े एमसीक्यूज को हल करेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना टॉपिक जो है पहले पढ़ा दिया गया है और इस वीडियो में हम लोग केवल एमसीक्यूज को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों जो आपको बता दें कि यूपीपीएससी का आरओ फाउंडेशन कोर्स अनअकैडमी पर 7 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। इसमें आपको यूपीपीएससी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप सिलेबस और पैटर्न के बारे में जो है जान सकते हैं। और इसमें आपको जो है पूरे यानी कि जो भी नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे वह हिंदी माध्यम में दिए जाएंगे, वीडियो आपको हिंदी माध्यम में प्रोवाइड किया जाएगा। और सब्सक्रिप्शन लेते समय आप ये हमारा कोड यूज जरूर कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको 10% का जो है डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये कोड आप जरूर यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर। और अनअकैडमी प्लस पर जो है फ्री वीडियो देखने के लिए सबसे पहले आप जो है अनअकैडमी प्लस पे जाएंगे, वहाँ से जो है प्लस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह का जो है इंटरफेस खुल कर आएगा। आपसे जो है मांगा जाएगा इंटर एंड इनवाइट कोड टू अनलॉक योर फ्री प्लान। तो इसके लिए जो है आपको क्या करना है, आप हमारा ये कोड यूज करना EXAMLEARNER। जैसे ये आप कोड यूज करेंगे आपका वीडियो जो है वह अनलॉक हो जाएगा, यहाँ आप जो है उसे देख सकते हैं। तो एग्जाम लर्नर कोड जरूर यूज कीजिएगा। और डेली करंट अफेयर्स का लिंक भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से जाके जो है आप मॉर्निंग 10 बजे वाला क्लास जो है देख सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूकंप विज्ञान। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत जो है वह आपका भूकंप विज्ञान है। भूकंप विज्ञान के अंतर्गत ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना से जुड़ी सारी जानकारी जैसे कि भूगर्भिक ताप, ज्वालामुखी क्रिया, चट्टानों का घनत्व, तो ये सभी जो है ज्ञात किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीमा में। सीमा यह पृथ्वी की जो है दूसरी परत है जिसमें सिलिकॉन यानी कि Si एवं मैग्नीशियम यानी कि Mg की अधिकता है। यहाँ पर क्षारीय चट्टानों की अधिकता है जिसमें बेसाल्ट एवं ग्रेबो प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तो यहाँ बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपका, पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहा की प्रधानता होती है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीफे में। यह नीफे यानी कि यह पृथ्वी की तीसरी परत है जिसमें निकेल यानी कि Ni एवं फेरस जिसको Fe कहते हैं पाया जाता है। तो आपका डी विकल्प यहाँ से हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है आपका चौथा, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वेस ने। स्वेस महोदय ने पृथ्वी की परतों को रासायनिक संगठन के आधार पर 3 मुख्य परतें इन्होंने बताई हैं। कौन कौन से? तो पहला जो है इन्होंने बताया सियाल। सियाल यानी कि इसमें आपका सिलिका और एल्यूमिना यानी कि एल्यूमिनियम की अधिकता के कारण इसे सियाल नाम दिया गया। दूसरा जो है सीमा, दूसरी परत का इन्होंने क्या नाम दिया? सीमा, जिसमें वह सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। और तीसरी परत का नाम इन्होंने निफे बताया। तीसरी परत का नाम निफे, जिसमें जो है निकिल और फेरस यानी कि लोहा की अधिकता पाई जाती है। तो आपका यहाँ सी ऑप्शन से हो जाएगा, स्वेस महोदय ने। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी की 3 केंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम बताइए। तो अभी जो है बताया गया है ऊपर से दूसरी परत का नाम आपको बताना है। आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा, सीमा। सबसे ऊपरी परत कौन सा है? सियाल। सबसे ऊपरी परत सियाल है, उसके बाद दूसरी परत जो है वह सीमा है और तीसरी परत जो है निफे है। अगला प्रश्न है अब आपका, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, निकिल। निकिल यानी कि पृथ्वी के सेंटर में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ जो है वह निकिल है। अगला क्वेश्चन है, स्थल मंडल का तात्पर्य है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा। यहाँ पृथ्वी की मध्यवर्ती भाग को हम क्या कहते हैं? तो स्थल मंडल कहते हैं।
और अगला प्रश्न है, स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितने कितने जो है मापी गई है, कितने किलोमीटर मापी गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 100 किलोमीटर। स्थल मंडल की मोटाई यानी भूकंपीय तरंगों के आधार पर जो नापा गया है वह 100 किलोमीटर नापा गया है। यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी, महासागरीय सतह का निर्माण बेसाल्ट प्रकार की चट्टानों से हुआ है। यहाँ बी ऑप्शन सही होगा। और अगला प्रश्न है, स्थल मंडल में सम्मिलित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊपरी भूपटल, निचला भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग, ये स्थल मंडल में सम्मिलित हैं। और अगला क्वेश्चन है, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है? तो यह 100 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। इसके पहले भी जो है बताया गया है। और नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो यह है मेंटल। मेंटल को क्या कहा जाता है? तो वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। मेंटल यह भूपृष्ठ के आधार पर भूपृष्ठ के आधार और क्रोड के बीच का ये संस्तर मेटल कहलाता है। इसकी गहराई जो होती है वह 200 से लेकर के 2900 किलोमीटर के बीच है। मेंटल को जो है दो भागों में विभाजित किया गया है, निचला मेटल और ऊपरी मेटल, जिसको हम दुर्बलताप मंडल भी कहते हैं। तो जो है यहाँ आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा। वाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है? तो मेटल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल में पाया जाता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ 68%। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग 68% मेटल में पाया जाता है। मेटल ये जो है आपको बताया गया है कि जो पृथ्वी के 3 परत जो है सबसे पहला जो ऊपरी परत है वह है आपका भूपटल, जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, भूपटल को क्रस्ट कहते हैं। उसका दूसरी परत जो है वो आपका मेटल है, दूसरी परत मेटल है। और जो सबसे आंतरिक जो परत है वह है क्रोड। सबसे आंतरिक परत जो है वह क्रोड है, जिसको अंग्रेजी में कोर कहते हैं। तो पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग 68% वह मेटल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, पृथ्वी की कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? ऑप्शन यहाँ आप देख सकते हैं। इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहा और निकेल। क्रोड में पूछा गया है। तो पृथ्वी का केंद्रीय भाग जो है क्रोड कहलाता है, जो कि 2900 किलोमीटर से लेकर के यह 6371 किलोमीटर तक पाया जाता है। 2900 से लेकर 6371 किलोमीटर के बीच क्रोड पाया जाता है। इसमें सघन मात्रा में लोहा और निकेल का मिश्रण, जिसको हम निफे कहते हैं, पाया जाता है, जिसका तापमान जो होता है 2700 डिग्री सेल्सियस के लगभग है। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपसे पूछा गया है पृथ्वी की कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? तो निफे की प्रधानता होती है, यानी कि निकिल और फेरस की प्रधानता होती है। अगला क्वेश्चन है, भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी दोनों होगा, दबाव और रेडियो सक्रिय पदार्थ का विखंडन दोनों हो जाएगा भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण। और अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? भूपर्पटी में पूछा गया, यानी कि क्रस्ट में पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, लोहा। लोहा कितना पाया जाता है? तो ये 35% के करीब पाया जाता है भूपर्पटी में। यदि समस्त पृथ्वी पर जो है पूछा जाए तब भी जो है आपका लोहा होगा, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और भूपटल यानी कि क्रस्ट पर जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। यदि ऑक्सीजन ऑप्शन में रहे तो आपका ऑक्सीजन से हो जाएगा ये 46.8% के करीब पाया जाता है। यानी कि क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वह ऑक्सीजन 46.8% के करीब पाया जाता है। और लोहा कितना पाया जाता है? तो ये आपका 35% के करीब पाया जाता है। तो यहाँ जो है ऑक्सीजन ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए लोहा हो जाएगा। दूसरे नंबर पर जो है आपका यहाँ लोहा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, धरातल से मोह असंबद्ध की गहराई लगभग कितनी है? तो यह आपका 30 किलोमीटर है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ धरातल से पूछा गया मोह असंबद्ध की जो गहराई कितनी है? तो लगभग कितना है? ये 30 किलोमीटर है।
और अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे कोड नहीं होगा, क्रोड होगा यहाँ, क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना हुआ है? तो यह आपका लोहा से बना हुआ है, सी ऑप्शन से हो जाए क्रोड, यानी कि यह आपका पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है। और यह किससे बना हुआ है? तो नीफे से बना हुआ है, यानी इसमें नीफे की प्रधानता पाई जाती है, यानी कि निकिल और लोहा, निकिल और फेरस की प्रधानता पाई जाती है। तो यहाँ जो है आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका, मिश्र धातु और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है? तो यह सियाल कहलाता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा सियाल। यह पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है जिसमें सिलिका और एल्यूमिनियम पाया जाता है। इस परत में ग्रेनाइट की अधिकता होती है। सियाल में किसका अधिकता पाया जाता है? तो ग्रेनाइट की अधिकता। और इस परत की चट्टानें जो है वह अम्लीय होती हैं, यानी कि सियाल की चट्टानें कैसी होती हैं? तो यह अम्लीय होती हैं। आपका यहाँ ए ऑप्शन से हो जाएगा। पूछा गया है कि मिश्र धातु और सिलिकेटों से बनी धरती की परत क्या कहलाती है? तो वह सियाल कहलाती है, ए ऑप्शन से हो जाएगा। सियाल आपको पता होगा कि रासायनिक संगठन के आधार पर स्वेस महोदय ने नाम इनका याद रखिएगा, 3 मुख्य परतें बताई हैं। कौन कौन सी? सबसे ऊपरी परत सियाल, उसके बाद जो है दूसरी परत सीमा, और सबसे जो है तीसरी परत जो है वह नीफे, इन्होंने बताया है। तो तीनों का जो है नाम याद रखिएगा। और जो है अभिनव मत, यानी कि जिसे हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहते हैं, भूकंपीय लहरों के व्यवहार के आधार पर पृथ्वी को 3 स्तर में बांटा जाता है। वह आपका सबसे पहला जो है भूपटल, जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, और दूसरा है आपका मेटल, और तीसरा है क्रूड। तो तीनों ही जो है यहाँ जो है ध्यान दीजिएगा, भूपटल यानी कि भूपर्पट्टी जिसे हम कहते हैं, उसके बाद दूसरा है मेटल, तीसरा है क्रूड। ये जो है अभिनव मत के आधार पर जो है इसे पृथ्वी को 3 स्तर में बांटा गया है। और स्वेस महोदय द्वारा सियाल, सीमा, निफे 3 भागों में बांटा गया है। ये रासायनिक संगठन के आधार पर इन्होंने बांटा है। और ये जो है अभिनव मत यानी भूकंपीय लहरों के व्यवहार के आधार पर पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। तो ये था जो है आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट MCQ जहाँ से प्रश्न जो आने की संभावना है। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।